हेलो स्टूडेंट्स, मैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के बारे में बोलूँगी। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज़ क्या है? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब हुआ कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट टू ए होस्ट एनिमल और प्लांट दैट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज बाय ए पैथोजन। मतलब हम इसमें एप्लीकेशन जो पैथोजन को रोकने के लिए, पैथोजन को किल करने के लिए हम बायोलॉजिकल एजेंट का एप्लीकेशन कर रहे हैं और बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट वी कंट्रोल द डिजीज, right? With regard to the plant disease, the biocontrol agent are usually bacteria or fungal strain isolated from endosphere or rhizosphere. बेसिकली क्या होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट जो है फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बेसिकली फंगस और बैक्टीरिया होता है। इसमें हम कुछ कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पाउडरी मिल्डवे जो डिजीज है जो होता है क्रूसीफर में, इसको एम्पेलोमाइसिस क्विसिस, ये एक फंगस है, ये कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसमें है फंगल पैथोजन ऑफ कॉटन, इसको कंट्रोल करने के लिए हम बेसिलस सबटिलिस एक बैक्टीरिया है ये यूज करते हैं। फंगल पैथोजन ऑफ सोयाबीन एंड पीनट्स के लिए हम बेसिलस सबटिलिस एंड राइजोबियम दोनों एक साथ एप्लीकेशन करते हैं, मतलब कंबाइन एक्शन में। और इसमें कॉटन लेगुम और फंगल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी बेसिलस सबटिलिस यूज करते हैं। रेड रोड डिजीज को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कोनियोट्रियम मिनिटस, ये भी एक फंगस है, ये यूज करते हैं। रेड रोड भी डिफरेंट प्लांट डिजीज का हम पाइथेनियम ओलिगोड्रम, ये भी एक फंगस हम लोग यूज करते हैं। तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस, डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया यूज करके हम प्लांट डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। विद द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट वी कैन कंट्रोल द प्लांट डिजीज, राइट? तो यही है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। फिर जैसे कुछ कुछ वेजिटेबल है, फ्रूट्स का डिजीज है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम गोलियोकेट्रियम कैटेलम को यूज करते हैं। फिर ये भी स्टेप्टोमाइसिस भी यूज करते हैं। स्टेप्टोमाइसिस ये एक बैक्टीरिया है। ग्रीन मोल होने से इसको ट्राइकोडर्मा भी यूज करते हैं। फिर रेड रोड भी डिफरेंट स्पेसिस का, ये हम लोग ट्राइकोडर्मा का डिफरेंट स्पेसिस यूज करते हैं, डिफरेंट मतलब 2-3 स्पेसिस यूज कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है ये कितना इफेक्टिव है, तो हम देखा जाएंगे। जैसे फंगिसाइड है, राइट, पेस्टिसाइड है, इसका जैसा ही बायोलॉजिकल कंट्रोल भी इफेक्टिव है। मतलब कुछ कुछ जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है वो 2-3 डिजीज को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी हम कुछ कुछ एंडोफाइट, जैसे कुछ कुछ बैक्टीरिया है, कुछ कुछ फंगस है, हम यूज कर सकते हैं। किसी ने बोला कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हम पैरासाइट से भी कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ वेब्स होता है तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ दूसरा टाइप का वेब्स यूज करते हैं। जैसे सम कैल्सिड वेब्स है, कंट्रोल नंबर ऑफ मेजर पेस्ट को कंट्रोल करने के हम वेब्स यूज करते हैं। द ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई है, इसको मतलब हैज बीन कंट्रोल बाय 3 स्पेसीज ऑफ पैरासाइटिक वेब्स। तो इसको जो फ्रूट फ्लाई है इसको कंट्रोल करने के लिए हम ओपियम का डिफरेंट टाइप का वेब्स यूज करते हैं। तो हम ओपियम का डिफरेंट टाइप का वेब्स को यूज करेंगे, फिर ये फ्रूट फ्लाई का मतलब अटैक प्लांट में इतना नहीं हो पाएगा। तो इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बात किया है। जैसे कुछ कुछ होता है, जैसे बीटी कॉटन हमने नाम चुना ही है, बीटी कॉटन होता है, बीटी टोमेटो होता है, बीटी टोबैको होता है और बीटी पोटैटो भी होता है। इसमें क्या होता है, बेसिलस थैलेंगोइडिस ये एक होता है बैक्टीरिया होता है। तो इसका जो जीन है इसको हम डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं प्लांट जीनोम में। बीटी जीन दैट प्रोड्यूस द टॉक्सिन कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू द प्लांट जीनोम सो दैट प्लांट वुड प्रोटेक्ट इटसेल्फ। मतलब प्लांट जो बैक्टीरिया का जो जीन होगा उसको बैक्टीरिया को जीन को हम डायरेक्टली प्लांट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्लांट में जब ट्रांसफर करेंगे और रेजिस्टेंस देगा प्लांट को, मतलब डिफरेंट टाइप से रेजिस्टेंस देगा। वो जो जीन होगा जो बीटी जीन है, इसका बारे में है बहुत कुछ। डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ सच ट्रांसजेनिक प्लांट हैज इमेंस पोटेंशियल, हाउएवर वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट पेस्ट इंसेक्ट विल become resistant to the biopesticide just as they become resistant to chemical pesticide। मतलब देखा जाए तो कुछ कुछ केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते करते वो रेजिस्टेंट हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो वो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड जो है वो जो मतलब प्लान ही जैसे बायोलॉजिकल पैरासाइट के हिसाब से काम करते हैं, वो धीरे धीरे उसका रिएक्शन कम हो जाता है।
जैसे कुछ कुछ और दूसरा एग्जाम्पल भी है, और विद द पॉइंट ऑफ जैसे बायोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कुछ कुछ जीन दैट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू वन स्पेसिस कैन ट्रांसफर टू क्रॉप प्लांट टू मेक क्रॉप जेनेटिकली रेजिस्टेंट टू स्पेसिफिक पेस्ट। जैसे कुछ कुछ प्लांट रेजिस्टेंट स्पेसिस होता है, उसको क्रॉप प्लांट में हम ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो वो क्रॉप जो होगा वो क्रॉप रेजिस्टेंट, जेनेटिकली रेजिस्टेंट टू स्पेसिफिक पेस्ट, मतलब वो जेनेटिकली रेजिस्टेंट हो जाएगा डिफरेंट पेस्ट के लिए, फिर उसको अटैक नहीं कर पाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट। बैक्टीरिया मे ऑल्सो use as a vehicle to carry biopesticide gene. For example, 1987 the first success was reported by inserting a gene, जो मैंने थोड़ी टाइम पहले बोला था, टोबैको में पहले बीटी जीन इंसर्ट किया है। ये बीटी जीन जो है ये बैक्टीरिया का जीन है, इसका नाम है बेसिलस थैरंगोइटिस। ये जो बेसिलस थैरंगोइटिस है बीटी इज अ मेन फोकस एट द प्रेजेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, लैम्बर्ट एंड पीटरसन 1992। ये जो बीटी जीन है उसको भी क्रॉप प्लांट में ट्रांसफर किया था, फिर वो क्रॉप प्लांट जेनेटिकली मतलब ये क्रॉप रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है ना, यही है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट डिजीज। होप यू अंडरस्टूड। प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।